दर्शकों, देखिए जो भृगु संहिता है, ये भृगु संहिता आपके बारे में क्या कह रही है। यही 29 मार्च को शनिदेव महाराज की 7.5 आप पर समाप्त होगी। 7.5 के बाद में आपके जीवन पर क्या बदलाव होगा, क्योंकि जो आप पर मुकदमा चल रहा था वो मुकदमा आप पर यही 29 मार्च को समाप्त हो जाएगा, जो 7.5 साल पहले से चल रहा है। अब ये भृगु संहिता ये क्या कह रही है आपके बारे में कि शनिदेव महाराज आपको आगे 2.5 वर्षों में भाई राशि गोचर करेंगे और आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे और 2.5 सालों तक तृतीय भाव पर रहेंगे। तो इस भृगु संहिता के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आपको कैसे अच्छे फल प्राप्त होंगे और क्या आपके जीवन पर ये शनिदेव महाराज बदलाव लेकर आएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसकी मत करिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई यही शनि आपके कौन है, आपके लग्नेश हैं और आपके धनेश हैं, अर्थात आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं। शनिदेव महाराज कोई अशुभ ग्रह नहीं है। शनिदेव महाराज क्या है, क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जैसे मंगल देव है क्रूर प्रवृत्ति के, वैसे ही शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। सबसे पहला आप सुनिएगा, आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज प्रवेश करेंगे 29 मार्च को। आपकी जो 7.5 आप पर समाप्त जो चल रही थी वह समाप्त होगी। सबसे पहले जो शत्रु आपके, जो दुश्मन आपके, जो मित्र ही दुश्मन बन गए 7.5 के अंतर्गत, यही हुआ है। आपके मित्र जो थे वही शत्रु बनकर बैठ गए, जो आपके चाहने वाले वही आपके शत्रु बनकर बैठ गए और उन्होंने ही आपका जीवन बर्बाद कर दिया होगा। आपके मित्रों ने और साथ ही साथ आपके हितैषियों ने, आपके जो बहुत ज्यादा चाहने वाले थे, उनकी वजह से ही आप जो है कहीं ना कहीं 7.5 के अंतर्गत बहुत ज्यादा परेशान रहे होंगे। दूसरी तरफ नौकरी में समस्याएं, तो आप उन जो आपके मित्र जो शत्रु बने बैठे थे, अब वही आपसे हाथ पसारेंगे कि भैया प्लीज मेरी मदद कर दीजिएगा, कि शनिदेव महाराज का ये बदलाव आपके ऊपर होने वाला है। शत्रुओं का जो शत्रु है, शत्रुओं के खलबली मच जाएगी कि हाँ इस पर 7.5 चल रही थी, समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि आप मेहनती तो है ही है। मकर राशि के दर्शक क्या है, सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं भाई। इनके जो लग्नेश है वह कर्म फलदाता है, इसलिए जो शत्रुओं का प्रभाव था वो शत्रुओं का प्रभाव सबसे पहले दूर होता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तृतीय भाव पर आपके रहेंगे 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्षों तक तृतीय भाव पर रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका साहस, आपका पराक्रम, जो अभी आप 5-6 घंटे या 10 घंटे काम करते थे, अपने आप 4 घंटे बढ़ जाएंगे। एक शरीर के अंदर एनर्जी, एक ऊर्जा, ये चीज प्रकट होगी यही 29 मार्च के बाद में। जो आपका साहस है, कॉन्फिडेंस लेवल है कि यार अब हम मेहनत करेंगे, क्योंकि जब मेहनत करने में तभी आनंद आता है जब हमें कुछ प्राप्त होता है। और जब हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है तो हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें, लेकिन कुछ भी प्राप्त होने वाला जब हमें नहीं प्राप्त होता है ना, तो हमारा मन जो है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है, या काफी नीचे आ जाता है। तो इस बीच में देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बढ़ चढ़कर रहेगा, आपका साहस, आपका पराक्रम ये बढ़कर रहेगा। उससे बड़ी बात क्या है कि आप पर आप अपनी वाणी से लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। आप अपनी वाणी से लोगों को एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उससे भी बड़ा ये प्रभाव है कि आपके जो आपके अंदर एक हिम्मत, एक हौसला, ये आपका बढ़ चढ़कर रहेगा, जिससे आपका हर चीज में काम मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भाइयों का, जो आपके कहते हैं ना कि जब हमारा भाई जब साथ में, हमारे भाई बहन हमारे साथ में हो, तो फिर हमें कौन हराने वाला है। तो इस बीच में आपको भाई बहनों का सपोर्ट, आपके भाई बहनों का सपोर्ट आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। भाई बहनों के सपोर्ट से आप बहुत सारे कार्यों को अपने इन 2.5 वर्षों में सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। आप इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। यहाँ पर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छा आपको लाभ देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे आपके वीडियोस वगैरह बनाते हैं, या आप जो है आपका जन सेवा केंद्र है, या बैंकिंग में काम करते हैं, मतलब जितना भी जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य है, संचार माध्यमों से, या फिल्मी दुनिया के जगत में है, तो काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको शनिदेव महाराज के देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, तृतीय दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो देखिए, तृतीय दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव को देखेंगे। अब पंचम भाव को देखें, जिससे आपको पत्नी का, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चीज, जो आपके पति पत्नी के बीच में जो काफी लंबे समय से जो आपका विवाद चल रहा था, या पत्नी के साथ अनबन चल रही थी, या वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही वैवाहिक जीवन का आपको सुख जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यानी कि वैवाहिक जीवन जो है वह उत्तम, अच्छा चलता हुआ आपका नजर आएगा। तो काफी लंबे समय से लड़ाई झगड़े ये चीजें चल रही थी, ये एक कंट्रोल में आती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उससे भी बड़ी बात क्या देखी जाएगी
कि यहाँ पर आपको भाई पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपको विद्या के क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई तो करते थे लेकिन मन जो है वह नहीं लग रहा था, तो पढ़ाई में मन भी लगता हुआ नजर आएगा, पढ़ाई से आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव। भाई तृतीय भाव से आपके पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव के स्वामी है शुक्र। अब शुक्र और शनि में जो संबंध है, हमने आपको एक प्रोग्राम में पहले ही बताया है कि शुक्र और शनि में जो संबंध है वह मित्र भाव के हैं, दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं। तो मित्र भाव के देखने की वजह से जो आपको लाभ प्राप्त होगा वह ये होगा कि संतान का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो आपके प्रेम संबंध खराब चल रहे थे, प्रेम संबंध यानी कि जो जिनसे आप प्रेम करते हैं, शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं ना, उनके जो प्रेम में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, ये कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां से आपके ठीक तृतीय भाव से आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान को देखेंगे यहां पर शनिदेव महाराज। यही आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्येश जो बनते हैं वह बनते हैं बुध महाराज, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। और बुध और शनि में जो संबंध है, दोनों ग्रहों में मित्र भाव के संबंध है, दोनों ग्रह आपस में जो मित्रता है ना, जैसे आप अपने मित्र को मित्र मानते हैं, तो इसी प्रकार से मित्र है तो मित्र का आप बुरा थोड़ी करेंगे। तो मित्र भाव से यहां पर दृष्टि पड़ने की वजह से भाग्य का आपको सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य का साथ में सीधा सीधा कहूं तो भाग्य का साथ आपको बेहतर उत्तम मिलेगा। उससे भी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपका धर्म कर्म के कार्यों में मन लगता हुआ नजर आएगा, एक संत प्रवृत्ति देखी जाएगी, एक महात्मा की तरह आपका जीवन जो है वह देखा जाएगा। अच्छे काम, भले काम, लोगों की मदद करना, ये चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक आती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर दशम दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ेगी। भाई 12वां भाव जो हमारे खर्च का स्थान है, लेकिन इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो 12वें भाव को आपको फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ होगा, विदेश से अच्छा लाभ होगा। जहां लड़ाई झगड़े होते हैं वहां मत जाइएगा, ये ध्यान रखिए। किसी से विवाद मत बढ़ करिएगा, ये चीज का ध्यान रखिए। और खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना है 2.5 वर्षों तक, क्योंकि व्यय भाव पर 12वां भाव खर्च का स्थान होता है, इसलिए आपको खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना है। और साथ ही साथ कुछ आपको उपाय भी, रेमेडीज भी करने हैं। तो कौन से उपाय करने हैं वो ध्यान से आप सुनिएगा। आपके शनिदेव महाराज आपके जो है तृतीय भाव पर रहेंगे, तो तृतीय भाव पर जो उपाय हैं शनिदेव महाराज के, सबसे पहले भांजे एवं साले की सेवा करें और उनकी सहायता करें। ठीक है, भांजे और साले की ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ घर की दहलीज को लोहे की कीलों से कील दें। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद मांस, मदिरा एवं तामसी पदार्थों का सेवन ना करें। अपने जो आचरण है वो अच्छे रखें, उत्तम रखें। आचरण जो है अपने सही बनाकर रखें। ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा, बजरंग माल, सुंदरकांड का आप जो है पाठ करते रहें। तो ये उपाय कुछ हैं, ये करते रहें, इससे आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को शनिदेव महाराज का अवश्य मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे मकर राशि के दर्शकों पर शनिदेव महाराज की कृपा बनी रहे, उनकी छत्र छाया आप पर रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। मेरे द्वारा अगर समझा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।